तो आज मैं आपको थोड़ी सी टिप्पणी देने वाली हूँ, स्किल से रिलेटेड थ्योरी देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं तो उनका कंप्लेन होता है कि मैं जाती हूँ, सेशंस लेती हूँ, बट कंफर्टेबल फील नहीं होता है। ठीक है, प्रोडक्ट लगता है, टाइम्स दिए जाते हैं, लेकिन रिलैक्सेशंस नहीं मिलते हैं। एक जो माइंडसेट होता है उनका कि मैं गई वहाँ पे कराया सब कुछ, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ। तो आज मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टिप्पणी देने वाली हूँ कि आप स्टार्ट कैसे करो, देन खत्म कैसे करो, ताकि क्लाइंट माइंडसेट करके जो आई हैं आपको उनको प्रॉपर वे में देना है और वो खुश भी होके जाएं, और अपसेट होके जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बताने वाली हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है इस थ्योरी का फेशियल पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब क्लाइंट आती है तो उनको वेलकम करते हैं कि मैम आइए, चाय कॉफी पानी पूछते हैं। देन उसके बाद हम उन्हें रूम्स में लेके जाते हैं, देन उन्हें चेंज कराते हैं। जब हम सबसे पहले क्लींजिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं देन वो प्रॉपर वाइज में लेट जाती है। उससे पहले हमें करना क्या है कि हम उन्हें 10 मिनट्स या 5 मिनट्स पहले ड्राई मसाज देंगे, हेड पे प्रेशर पॉइंट देंगे, फेस पे बिना टच किए वाटर, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड होना चाहिए, सैनिटाइज होनी चाहिए हैंड। उसके बाद आप उन्हें लिटा के बैंड नहीं लगाओगे। सबसे पहले है कि आप उन्हें प्रेशर पॉइंट्स दोगे फॉरहेड पे, फिर है उनका थोड़ा सा ये करोगे जनरल एप्लीकेशन। ये एक वर्ड है हमारे फेशियल्स में जो हम देते हैं तो रिलैक्सेशन आता है। ठीक है, तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे पॉइंट्स में नोट कराऊंगी, बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको फेशियल में ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टार्ट करें तो क्लाइंट को माइंड से जो गर्मी से आई हैं, इरिटेशन से आई हैं, होता है ना, आने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आप आते हो तो अच्छा नहीं लग रहा है, फेशियल तो करानी है लेकिन रिलैक्सेशन कैसे होगी। तो आप जब लिटाते हो तो सबसे पहले कूल्ड माइंड उनका करो। कूल्ड माइंड करने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले है हम उन्हें ये करेंगे, ये चीज़ जब करते हैं उन्हें रिलैक्स होता है, माइंडली रिलैक्स होता है, तो फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले हम उन्हें प्रेशर पॉइंट देना स्टार्ट करेंगे। देन सबसे पहले ड्राई ये आपको देना है जनरल एप्लीकेशन, ड्राई दोगे, देन इसमें 12 प्रेशर पॉइंट दोगे, देन ये कंप्लीट हो गया। मैं जब ये इसका थ्योरी दूंगी, आज मैं थ्योरी दे रही हूँ, सॉरी, मैं जब इसका प्रैक्टिकल दूंगी तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं प्रेशर पॉइंट यहाँ पे दूंगी, फिर आइज के अराउंड थोड़ा सा दूंगी, फिर यहाँ हेड पे 12 प्रेशर पॉइंट दूंगी, देन ईयर के पास मैं बताऊंगी, देन नेक के पास, देन शोल्डर स्ट्रेचिंग। इतना करने के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, और इतना प्रोसेस में आपको 10 मिनट्स एटलीस्ट लग जाता है, 8 to 10 मिनट्स। अगर आप उतना देते हो तो क्लाइंट को जो है लेटने के बाद वो धड़कन बढ़ी रहती है, माइंड थोड़ा सा डिप्रेस टाइप रहता है, वो रिलैक्स हो जाता है। वो जब रिलैक्स हो जाएगा उसके बाद आप क्लीनिंग कीजिए उनका अच्छे से, फेस क्लीन करके, देन उनका मेकअप रिमूव कीजिए, बढ़िया से क्लीनिंग कर दीजिए। देन आप नेक्स्ट प्रोसीजर जो है हमारा डी-टैन फेशियल स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना करने के बाद क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये करना है। देन मैं प्रेशर पॉइंट्स में बताना चाहती हूँ कि हमारे फॉरहेड जो एरिया है ये बहुत ही हार्ड चीज होता है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से प्रेशर देते हो तो सबसे पहले फुल बॉडी रिलैक्स होती है। फुल बॉडी जब हमें रिलैक्स करना होता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पहले 9 प्रेशर पॉइंट देने होते हैं, इस पर ड्रेनेज किया जाता है। ये सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाली हूँ धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं बता पाऊंगी, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमारे इस लाइन में स्किन सर्कल में बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। एटलीस्ट नोज एरियाज में कहाँ पे कितना नॉट्स होते हैं हमारे, कहाँ पे नस ज्यादा है, कहाँ पे बोनी एरिया है जहाँ हमें प्रेशर नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, ये समझ के ही आप फेशियल करें तो ज्यादा सही है। कभी कभी क्या होता है, फ्रेशर लोग होते हैं वो सीख के तो आए हैं लेकिन क्लाइंट पे काम नहीं किए हुए हैं। अब जब तक क्लाइंट पे आप काम नहीं करोगे आपको आइडिया नहीं होगा कि क्लाइंट को हाँ कितना प्रेशर चाहिए, क्या है। अब जब भी प्रेशर स्टार्ट करोगे आप उनको ये पूछोगे कि मैम प्रेशर सही है। देन उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनसे पूछो कि मैम प्रेशर सही है। अगर कम है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ा हुआ है तो उसको जल्दी से कम करो, क्योंकि उनका बहुत जगह नस होता है। अगर उस नस को आप प्रेस कर दोगे देन वहां पे उनका पेन शुरू हो जाएगा स्टार्ट। स्पेशली हमारा ये एरिया, यहाँ पे हमारा बहुत पेन होता है जब भी हम अपलिफ्ट करते हैं या यहाँ पे कोई चीज ऊपर से जब ड्रेनेज देते हैं, ड्रेनेज के टाइम अगर यहाँ प्रेशर आ गया तो क्लाइंट को रिलैक्सेशन की जगह पेन स्टार्ट हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएंगे, वो चली जाएंगी। तो आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी करते हुए थ्योरी के साथ। तो आज के लिए हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको थ्योरी में बताया, अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो आते हैं, और सबसे पहले जब हम क्लाइंट को अंदर लेके आते हैं तो हमने जो ज्वेलरी पहन रखा है उसी सबसे पहले उतारना है, और देन जो क्लाइंट ने ज्वेलरी इयररिंग्स गले में या बैंगल्स डाल रखे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे मैम अपना ज्वेलरी निकाल के रख दीजिए, क्योंकि जब उनके ज्वेलरी के साथ हम काम करेंगे तो उनको कट लग जाएगी,
दूसरा है कि करने में बनेगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उनकी ज्वेलरी में लग जाएगा तो बहुत इरिटेशन हो जाती है हमें भी करने में और कराने वाले क्लाइंट को भी। तो हमें सबसे पहले उनका ज्वेलरी निकलवाना है, देन हम अपना भी एक्सेसरीज वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं अपना ये सब निकाल देती हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने हैंड क्लीन कर लिया है, सारे एक्सेसरीज मेरे उतर गए हैं। देन क्लाइंट के भी, क्लाइंट हमारी रेडी हो गई है देन फेशियल के लिए। और अब मैं आपको सबसे फेशियल का पहला स्टेप बताने वाली हूँ। और अपने हैंड को बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन धो लेना है और उसके बाद इनका टच करेंगे। ठीक है, कभी भी बिना सैनिटाइज किए आप स्किन को टच नहीं कीजिएगा। आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज लगे हुए होते हैं, आपने बहुत सारे चीज गंदी छुए हुए, डायरेक्ट उनके फेस को टच करोगे उनका फेस थोड़ा सा और ज्यादा बैक्टीरिया से भर जाएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये सब चीज हाइजीन आप मेंटेन करके ही करें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके बाल को सहला लूंगी, इस तरीके से सब एक जगह कर लूंगी। देन मैं यहाँ पे आपको बताया था मैंने ये वीडियोस में कि मैं पहले इनको प्रेशर पॉइंट इस तरीके से दूंगी। ये हमारा ड्राई जनरल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसे मैं 3 बार करने वाली हूँ। 3 बार मैं इसे करूंगी ताकि इनका मेंटली जो डिस्टर्बेंस है वो ठीक हो। यहाँ पे प्रेशर देने से सही होता है रिजल्ट। यहाँ पे जब भी हम प्रेशर देते हैं क्लाइंट रिलैक्स हो जाती है। देन हम अपने थंब से यहाँ पे प्रेशर देंगे 1 2 3। देन हमारे ये 4 फिंगर दोनों साइड में रहेंगे ताकि क्लाइंट को इरिटेशन भी ना हो और इधर साइड से भी इन्हें प्रेशर मिलता रहे, देन यहाँ से भी इन्हें प्रेशर मिलता है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 12। देन एक तो हमारा 12 प्रेशर पॉइंट हो गया। देन इसके बाद हम 9 प्रेशर पॉइंट भी देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमें इसको कैसे देखना है, तो जब फ्रंट हमारा आईब्रोज है वहां से हमें एक लाइन उठाना है, देन सेकंड आईब्रोज है हमारा वहां सेकंड लाइन उठाना है, देन थर्ड लाइन और फोर्थ आपका एंड ऑफ द आईब्रोज। तो आप यहाँ तक लेके आ जाओगे। प्रेशर ये कंप्लीट हो गया आपका, आपने ये कर लिया। देन हल्की सी आईज के पास आप ऐसे कर दोगे ताकि उन्हें लगे कि आपका हैंड का जो फील है वो टच करने के बाद उन्हें फील हो जाए कि हाँ ये आदमी मेरे को छूने वाला है। फेशियल के टाइम में सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप फेस को टच करते हो, अगर ठंडे हाथ से डायरेक्ट टच करोगे उन्हें सेंसेशन बहुत तेजी वाला होगा, लेकिन अगर आप ड्राई हाथ से सिर्फ मसाज देते हुए करोगे तो उनका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा कि ये आदमी ही मेरा टच करेगा। ठीक है, तो सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आप यहाँ से ऐसे हैंड अपने लेके आओगे, देन 2 फिंगर के बीच ईयर को फंसाना है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग। देन रोटेट 3 टाइम्स। उसके बाद प्रेशर देना है आपको। ठीक है, ये ईयर के पास आपको प्रेशर्स देना है, यहाँ से यहाँ तक आपके नोट्स होते हैं। अगर आप यहाँ प्रेशर देते हो तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेड पे 12 प्रेशर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लाइंस में लिए हैं 12 प्रेशर पॉइंट। देन अपने हल्के हाथ से उन्हें रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। देन स्ट्रेचिंग करेंगे लाइट हैंड से, 2 उंगली के बीचों में फंसा के बाल को रोटेट करना है इस अकॉर्डिंग, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा खींचने से उन्हें रिलैक्स होता है। यहाँ पे जो पेन होता है, जो वो धूप से चल के आती हैं, उस अकॉर्डिंग उन्हें पेन होता है। जब हम इसे खींचते हैं, पुल आउट करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के कारण नॉर्मल हो जाता है, जिससे पेन कम होता है। देन हम ये करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे लास्ट में गर्दन के बैक साइड बीच में बिल्कुल ही आप प्रेस करके उसको हैंड पे से स्ट्रेच करोगे इस तरीके से। ठीक है, देन ये हाथ आपके ऐसे रहेंगे, ये हेड को आप टर्न करोगे, देन ये स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेच करोगे 3 टाइम्स। देन ये हाथ स्लाइडिंग होके यहाँ पे जहाँ पे आपने प्रेशर दिया था, देन वहीं से ऐसे, देन आप इस तरीके से आप करोगे स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये आप लेके आओगे इस तरीके से, एक बार फिर से आप कर दिए। ये तरीके से क्लाइंट यहाँ तक, ये आपको मोस्टली 10 मिनट्स लग जाएंगे, ये नॉर्मल हो गई। देन अब आप स्टार्ट करने वाले हो। सबसे पहले हेडबैंड हमें लगानी है। ठीक है, ये आपने हेडबैंड लगा दिया। देन आप फेस क्लीन करेंगे। फेस क्लीन करने का तरीका है, आप इसे इस तरीके से लोगे, 2 फिंगर्स के बीच में रखोगे, देन आप क्लीन करोगे। ये हाथ आपका यहाँ पे
हेड पे होना चाहिए। देखिए इस अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगा रखी है तो आप इस तरीके से पुल आउट करके निकालोगे। देन दूसरे हाथ में भी आप इसी तरीके से ऐसे करोगे, ठीक है, ईयर टू ईयर। देन हम क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग करेंगे, जो हमारा क्लींजिंग का तरीका होगा अमाउंट कम लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ज्यादा मेकअप होता है तो 2 बार भी हमें करनी पड़ती है। देन आप इसे ऐसे लगाओगे, ठीक है, इसे लाइट हैंड से, बिल्कुल लाइट हैंड से इसे आपकी तरफ लेके जाओगे, ठीक है, बिल्कुल जनरल एप्लीकेशन, लाइट हैंड से रोटेट करना है, ठीक है। फिर हाथ आपका स्लो चलेगा। आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। पानी ऐड करने के बाद क्या है कि आपका अच्छे से ये काम करेगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल लाइट हैंड लगाना है, इसे एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करानी, ये एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए ये। आप ईयर बिल्कुल मत छोड़ना, ईयर पे भी हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि फेस का कलर चेंज हो जाता है, ईयर का कलर चेंज नहीं होता है, तो हमें फेस के साथ ईयर भी देना, क्योंकि ये भी तो ऐड ऑन रहता है ना इसमें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। तो हमारी क्लाइंट का मेकअप ज्यादा नहीं था, इसलिए हमने 1 टाइम ही क्लींजर यूज किया है। लेकिन जब आपके पास क्लाइंट आती हैं, अगर उन्होंने हल्का सा मॉइस्चराइजर या कुछ लगाया है तो आप फिर पूरा 2 बार क्लींजर करोगे। 2 बार कंप्लीट क्लींजर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो क्लींजर लगा रह जाएगा, मेकअप सॉरी लगा रह जाएगा, तो क्लींजर से निकलेगा नहीं। देन आप मसाज जब करोगे तो वो जो मेकअप का अंश है जो फेस पे रह गया वो पेनिट्रेट हो जाएगा। पोर्स हमारा ओपन रहता है, वो पेनिट्रेट हो जाएगा, देन वो प्रॉब्लम करेगा, दाना वगैरह आने का चांस करेगा। तो आप कभी भी क्लींजर करो 2 टाइम्स करो, ठीक है। देन मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ। देन हम अब मसाज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको मसाज का स्टेप बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले हम थोड़े से क्रीम ले लेंगे, देन उसे पूरे फेस पे फैला देंगे अच्छे से, ताकि हर जगह अच्छे से क्रीम मॉइस्ट हो जाए। जब वो मॉइस्ट हो जाता है तब हाथ चलाने में बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। देन अब हम स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो देन मैं इतना ही बता पाऊंगी, क्योंकि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है एज अ डेकोरेट एरिया के लिए, तो शोल्डर का मैं नहीं दे पाऊंगी, वो मैं ड्राई में आपको समझा दूंगी, बता दूंगी करते हुए। देन मैं आज आपको नेक एरिया से फेस एरिया तक ही बता पाऊंगी। तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि सबसे पहला स्टेप, आप जब भी मैं प्रेशर पॉइंट देना स्टार्ट करो या फेशियल स्टार्ट करो, आपके हाथ बहुत स्लो होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट एकदम रिलैक्स होने के लिए आती है। अगर आप फास्ट करोगे फील होगा कि ये तो एकदम एक्सप्रेस गाड़ी की तरह चल रही है, तो ये अच्छा नहीं फील आता है। तो आपको स्मूथली हाथ चलाना है इस अकॉर्डिंग। देन आपका ये हमारा जो है जनरल एप्लीकेशन क्रीम के साथ है, ठीक है। मैंने आपको ड्राई में बताया था जनरल एप्लीकेशन, देन मैं आपको क्रीम के साथ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसे मैं 3 टाइप्स यूज करूंगी, 3 बार इसे यूज करना है। देन अब हमारा आ गया अपलिफ्टिंग, जिनके डबल चिन होते हैं, ऊपर की तरफ होती है बहुत ज्यादा, उसे हम लोग अप साइड में लेके जाते हैं, क्योंकि ये इनका जो देख रहे हो आप, ये फैटी एरिया है, इसे हमें कम करना है। इसके लिए हमें इसे पूरा प्रेशर के साथ लाइट हैंड से आराम से अप की तरफ लेके जाना है, ठीक है। देन इसे फिर हम ये करेंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा वो नहीं है, स्टेप नहीं है, उसे बस उतना ही करना है। देन हम इसे कपिंग करेंगे, ताकि इस एरिया को प्रेस दे रहे हैं, ऊपर से नीचे से बीच से, ये प्रेशर है। और आप जब ये करो तो हाथ रुकने नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस हाथ पड़ा रहना चाहिए, आपका हाथ बिल्कुल स्लो होना चाहिए। देन ये स्टेप क्लियर हो गया आपका। देन आप इस पे स्मॉल सर्कल बना सकते हो इस अकॉर्डिंग। इस पे 5 स्टेप आते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। देन आप लिप पे आते हो, लिप एरिया पे आपको प्रेशर के साथ ये राउंड करना है पहले। तो आप इस पे स्मॉल सर्कल बनाइए। इससे क्या होता है, जो जहां जहां ये स्किन उठा होता है ना, उसके लिए होता है, ताकि वो स्लाइटली उसे बराबर मेंटेन कर दे, जो फैट बैठ रहा है वहां पे उसे कम कर दे इस अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आप एसनेट बना दीजिए। ये हमारा एक प्रेशर की तरह ही यूज होता है, पॉइंट्स है ये, ताकि ये कॉर्नर को स्ट्रेच होने से रोके, ज्यादा ये फैल ना जाए, इसके लिए यहाँ पे प्रेशर्स दिया जाता है। देन आप हम फिर इसे जनरल एप्लीकेशन देंगे 3 टाइम्स। हमारी क्लाइंट की आईज बंद होनी चाहिए, अगर वो ओपन रहेगी तो आईज में क्रीम जाने की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
और जब भी रिपीट आप क्रीम लोगे ये हाथ उठना नहीं चाहिए, एक आपका उठा हुआ ये हाथ ऐसे ही होना चाहिए, देन आप ऐसे ही फिर ये करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका लाफ लाइन, ये जो स्माइल हम लोग करते हैं वहां पे लाफ लाइन होता है, यहाँ पे हमें प्रेशर पॉइंट के साथ इसका स्टेप करना है, ठीक है। इसमें आप एक ये दे सकते हो, दूसरा आप ये दे सकते हो जिगजैग। इससे क्या होता है कि जो लाफ लाइन पे ड्राइनेस है उसे भी कट करते हैं, प्लस यहाँ पे जो शार्पनेस नहीं आती है उसे शार्पनेस देने के लिए हम लोग ये करते हैं, ताकि ये चीज उभरा हुआ रहे और ये दबा हुआ है, तभी तो हमारा स्क्रीन क्लियर दिखेगा। फिर आप जनरल एप्लीकेशन दोगे, हर एक एक स्टेप के अप होने पे आप जनरल एप्लीकेशन देते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नोज एरिया आ गया, ठीक है। नोज एरिया पे आप रोटेट करोगे दोनों साइड, नीचे से ऊपर, साइड के कॉर्नर में भी प्रेशर दोगे ऐसे नेट बना के, इस तरीके से स्ट्रेचिंग करोगे। देन इस पे आप जिगजैग बनाएंगे ताकि इसका शार्पनेस जो है उसे आप कट कर सको। जैसे शार्पनेस है ये अभी फैला हुआ है, इस शार्पनेस को इस तरीके से आप कर सको, ठीक है। इसका कंप्लीट हुआ। देन आप आइज पे आ गए, आइज पे आने के बाद हाथ आपका कभी भी फास्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो प्रेशर के साथ। और जब भी आप ऊपर एरिया में आओ आपका प्रेशर कम होना चाहिए। फोरहेड और आइज और आईब्रोज, ये तीन चीज ऐसा है जहां आप जितना भी प्रेशर दोगे क्लाइंट को उतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग रिलैक्सेशन होने वाला है, क्योंकि इस जगह का अगर प्रेशर आप समझ जाते हो तो आपके लिए सही है, क्योंकि क्लाइंट को यहीं पे सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है। ये जब आप खुद पे करा के फील करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ मैम ने जो बोला वो सही बोला। फिर आप इस पे 0-0 रोटेट करोगे, बिल्कुल 0 घुमा देना है, ठीक है। देन इसे ऐसे प्रेस करना है, इस अकॉर्डिंग प्रेस करना है। उसके बाद ये हो गया हमारा। देन इस पे आई बॉल पे हम लोग हाथ स्लाइड करेंगे बिल्कुल लाइट। देन ये देंगे, ये होने के बाद हमारी क्रीम कम पड़ रही है, हम क्रीम और ले लेंगे, ठीक है। देन ये हो गया हमारा। आइस बॉल के बगल में ऐसे नेट प्रेशर पॉइंट दे देंगे, ये हमारे पॉइंट से आप बिल्कुल नोट करें। देन आप आईब्रो स्ट्रेचिंग करेंगे। आईब्रो स्ट्रेचिंग में क्या है कि हाथ बिल्कुल स्लो उठना चाहिए, बिल्कुल पता नहीं चले कि आपका हाथ फास्ट चल रहा है, देखने में भी और फील लेने में भी। जब आप फील लेते हो किसी चीज का तो आपको एकदम रिलैक्स लगता है, तो फील लेने में एकदम आपको अच्छा लगना चाहिए। हाथ फास्ट चलेगा तो आपका। देन हम इसे थंब से यूज करेंगे इस अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे अच्छा प्रेशर बैठता है, रिलैक्स जल्दी होता है। अगर आप उंगली से करोगे तो रिलैक्सेशन नहीं होगा। जब आप ये करोगे आपको खुद फील होगा कि मेरा प्रेशर उंगली में नहीं बन के थंब में बन रहा है। तो आप रुको ना उसको, ठीक है। अब हम आईब्रो को प्रेशर करेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रेचिंग कर दिए, यानी कि ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर दिए, खींच दिए। अब है कि इस पे प्रेशर दिए। प्रेशर देने के बाद क्या होता है ना, आदमी रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पार्ट पे बहुत दर्द रहता है तो इंसान रिलैक्स हो जाती है क्लाइंट्स। देन आपका जनरल एप्लीकेशन आप करोगे, ठीक है। देन थंब से आप यहाँ पे प्रेशर पॉइंट दोगे इस अकॉर्डिंग, इस तरीके से 9 प्रेशर पॉइंट मैंने आपको बताया था, आप वो दोगे। ये हो गया। देन इसको आप स्लाइड करोगे इस अकॉर्डिंग 3 टाइम ऊपर की ओर। देन इसमें जिगजैग बनाओगे इस तरीके से। उंगली फैलनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आपको जिगजैग बनाने में अगर क्लाइंट को नेल लग गया या कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको उस चीज को ध्यान में रख के करनी होगी। जिगजैग बनाइए आप जल्दी से जल्दी और प्रेशर के साथ बनाइए। फिर उस पर आप वी बना सकते हो, सर्कल, इस अकॉर्डिंग सर्कल बनाई जाती है। इस तरीके से आप मसाज करोगे। देन इसका स्टेप भी क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार आप फिंगर से इस तरीके से कर दोगे, ठीक है। फोरहेड का क्लियर हो गया। देन अब हम आएंगे चिक्स पे। ये एरिया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज है यहाँ पे हमारा नस होता है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आप प्रेशर दे दोगे यहाँ पेन स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसे बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ खींचेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड अप एंड डाउन करके देन हम इसे इस तरीके से करेंगे आपकी तरफ, ताकि ये जो हमारी चीज है ये आपकी ओर हो,
बिग सर्कल बनाया आपने, एसेनेट बना दिया आपने। देन इस चीज को इस अकॉर्डिंग खींचने पे यहाँ जो मसल्स है वो हाईलाइट होगा। और यहाँ पे आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। जब आप हाथ चलाओगे यहाँ से लेके जाओगे टाइट और यहाँ लाइट कर दोगे, यहाँ से लेके जाओगे टाइट, यहाँ लाइट कर दो, क्योंकि ये एरिया बहुत पेनफुल होता है, यहाँ नस होते हैं हमारे। तो आप यहाँ से लेके जाओ फिर लाइट कर दो, यहाँ से लेके जाओ लाइट कर दो, ठीक है। इसे इस तरीके से, इस तरीके से। तो आज के लिए मैंने इतना बताया आपको, और ये आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया है। करने के बाद है आपको बताने पड़े। देन ईयर्स के स्टेप, ठीक है। तो पहले हमने क्रीम इस पे ले लिया है, इस तरीके से रोटेट करेंगे, देन इसको स्ट्रेच करेंगे, देन यहाँ पे जूम कर लो, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट देंगे इस तरीके से, फिर इसे स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। सारा चीज 3 टाइम्स करने हैं हमें इस तरीके से। इस पे इससे क्या होता है, रिलैक्सेशन अच्छी मिलती है। तो हमारा मसाज कंप्लीट हुआ, ठीक है। देन अभी इसमें और भी सारे नॉट्स वगैरह है, मैं एक दिन में नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि आपको समझ में उतनी नहीं आई है। आज के लिए इतना ही है। हर प्रेशर पॉइंट को 3-3 टाइम आप यूज करोगे, ठीक है, हर प्रेशर पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे हमारे ड्रेनेज होते हैं, बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स, यात्सू पॉइंट्स होते हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। कौन से फेशियल में कौन से पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक फेशियल में एक ही स्टेप दिया जाता है, तो वो मैं बताऊंगी। देन मैं अभी इनका पैक लगाने वाली हूँ, ठीक है। ये आपने क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लास्ट में आप इन्हें वाइब्रेशन दे दें जरूर, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा टच अच्छा रहता है, ठीक है। ये होने के बाद हम पैक देंगे इनको। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूले क्वींस पैलेस सैलून एंड अकेडमी।